अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट वॉर से वर्ल्ड वॉर में बदल कर ही रहेगा। दुनिया के सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने को लेकर हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अब ये लड़ाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में तब्दील होने लगी है। दोनों खेमा एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले के बजाय अब पावर प्लांट, रेल, पुल, यूनिवर्सिटी पर हमले की धमकी दे रहे हैं। मंगलवार रात मिडिल ईस्ट में क्या होगा? ट्रंप के शब्दों में कहें तो ईरान के लिए ये रात भारी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने आखिरी बमबारी की तैयारी कर ली है। ईरान की सभ्यता को ही मिटा देने की बात की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार शाम तक हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने की फाइनल चेतावनी दी थी, लेकिन शुरुआत से ही जो ट्रंप कहते हैं वो करते नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मंगलवार रात 8 बजे से पहले ही भारतीय समय के मुताबिक तो दोपहर 4 बजे ईरान के कंट्रोल वाले खार्ग आइलैंड पर हमले का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर एक और हमला किया है। अमेरिकी सेना ने द्वीप पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो साथ ही खार्ग के हाईवे पर बमबारी दिख रही है। वीडियो काफी लंबा है, एक साथ कई बम गिराए गए। थर्मल इमेज में भी कुछ बम बिल्कुल वर्टिकल गिरते दिख रहे, और इसका मतलब फाइटर जेट से बम गिराया गया। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस डेडलाइन को खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने ईरान को अपनी शर्तें मानने या फिर बड़े हमले का सामना करने की चेतावनी दी थी। अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल एक्सपोर्ट हब पर बमबारी करके युद्ध की आहट तेज कर दी है। इसके बाद रेलवे पर हमला किया गया। ईरान के कराज में रेलवे लाइन पर अटैक के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई। घायलों की मदद करने में जुटे बचाव कर्मी नजर आ रहे हैं। यानी ईरान के भीतर रेलवे और खार्ग आइलैंड पर हमले हो चुके हैं। जबकि ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और पुलों का दिन होगा, यानी कि टारगेट भी बदल गए हैं और टाइम बैंड तो कई बार टूट चुके हैं। लेकिन फिलहाल दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। ईरान को लेकर दुनिया आशंकित है, और इन सब के केंद्र में है ट्रंप की फाइनल वार्निंग वाला वो बयान, जिसे सोमवार रात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया, जिसमें ट्रंप ने एक रात में ही ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो ट्रंप की इसी चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर मंगलवार शाम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला गया तो अमेरिका तो ईरान के बिजली, घर और पुल मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। और ट्रंप की बातों को तो ईरान के साथ ज्यादातर देश अब गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमेरिका के रक्षा और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने भी ईरान को 4 घंटे में तबाह करने की चेतावनी दी है। Under his command, America projects power with confidence and brings our people home with victory. And that continues today, by the way. Per the president's direction, today will be the largest volume of strikes since day one of this operation. Tomorrow, even more than today. And then Iran has a choice. Choose wisely, because this president does not play around. तो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मंगलवार रात 8 बजे तक का है। भारतीय समय के हिसाब से आसानी से समझना चाहें तो ईरान की घड़ी भारत से करीब 3 घंटे पीछे है। यानी जब भारत में रात के 11 बजेंगे तो ईरान में रात के 8 बजेंगे, और तभी ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ अटैक शुरू होने की आशंका है। अगर इस बार ट्रंप गंभीर हैं तो, लेकिन इस बार सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी सरकार बोल रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्हें युद्ध के खिलाफ माना जा रहा था, उन्होंने भी रात 8 बजे के बाद ईरान की सभ्यता ही खत्म कर देने की धमकी दे दी है। Feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change. और अब समझिए कि निशाने पर क्या हो सकता है। अगर सैन्य विश्लेषण और पिछले पैटर्न को देखें तो अमेरिका के टारगेट का अनुमान लगाया जा सकता है।
इसमें सबसे ऊपर ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की आशंका है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी और गैस प्रोसेसिंग जो प्लांट हैं उस पर भी अटैक हो सकता है। तेल निर्यात से जुड़े टर्मिनल जो हॉर्मूज स्ट्रेट या फिर खाग आइलैंड के पास मौजूद हैं उस पर भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा बड़े ब्रिज, प्रमुख हाईवे, लॉजिस्टिक रूट और ईरान के बंदर अब्बास जैसे प्रमुख बंदरगाह भी हमले की जद में आ सकते हैं। एयर बेसिस भी हैं और नेवल बेसिस को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ईरान के बिजली नेटवर्क पर हमला करने की धमकी देकर ट्रंप सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ पर चोट करने की बात कर रहे हैं। ईरान का पावर ग्रिड कुछ बड़े और रणनीतिक केंद्रों पर टिका है। अगर अमेरिकी सेना एक्शन लेती है तो उसके निशाने पर ये 5 सबसे महत्वपूर्ण पावर प्लांट हो सकते हैं ईरान के। पहला है दमवंद साइकिल पावर प्लांट, जो तेहरान के करीब ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, राजधानी के करीब मौजूद है। इसकी क्षमता 2868 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। दूसरा निशाना बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, जो फारस की खाड़ी के तट पर मौजूद है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट प्रोडक्शन की है। और तीसरा है शाहिद सलीमी पावर प्लांट, जो कैस्पियन सागर के तट पर मौजूद है, यानी उत्तरी ईरान के आसपास। इसकी क्षमता लगभग 2214 मेगावाट की है। चौथा बंदर अब्बास पावर प्लांट हो सकता है, जो हॉर्मूज स्ट्रेट के पास मौजूद है। क्षमता लगभग 1330 मेगावाट प्रोडक्शन की इसकी है। और ईरान का 5वां पावर प्लांट कारून 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हो सकता है, जो खुजिस्तान प्रांत में है। इसकी क्षमता लगभग 2000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की है। लेकिन क्यों ट्रंप के टारगेट लिस्ट में पावर प्लांट और पुल सबसे ऊपर हैं, इसे भी आप जरा समझ लीजिए। अगर किसी देश के बिजली घर तबाह हो जाए तो पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा। अस्पताल बंद, पानी बंद, एयरपोर्ट ऑपरेशन पूरी तरीके से इस पर असर पड़ेगा। रेलवे बंद हो जाएंगी और अगर पुल टूट जाए तो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली सड़कें भी बंद हो जाएंगी। मतलब ये सीधे आम लोगों की जिंदगी पर हमला है। राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ईरान ने हॉर्मूज नहीं खोला तो वो ईरान को इस हद तक नुकसान पहुंचाएंगे कि वहां की आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से ठप हो जाए। और फिर मंशा है कि ईरान समझौते के लिए घुटने टेक दे। इसी मकसद से ट्रंप का सबसे जो लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट नजर उस पर डालें, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। 47 सालों का एक्सटॉर्शन, करप्शन और हत्याओं का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ईरान जैसे बड़े मुल्क को एक रात में तबाह किया जा सकता है? आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल से ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान तो एक विशाल देश है, प्राय जितना बड़ा उत्तर भारत। ईरान की पॉपुलेशन जो है 9 करोड़ है। सबसे बड़ी बात है 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो क्या ट्रंप बमबारी करके एक 5000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं? मिलिट्री तौर पे तो यह संभव नहीं है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप को जोश आ जाए और वह ईरान पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान में करते हैं तो फिर दुनिया के सारे देश उनके विरोध में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 6 अप्रैल के अल्टीमेटम और एक तरफा सीज फायर के बावजूद सोमवार को भी पूरे दिन ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे, जिसमें करीब 34 लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को टारगेट बनाना जारी रखा। एक नज़र देखिए जहां पिछले 24 घंटे में जहां जहां ईरान पर हमला हो चुका है। दरअसल मंगलवार दोपहर खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला हो चुका है, तो सोमवार को ईरान के खुर्रमबाद एयरपोर्ट को अमेरिका और इजराइल के हमले में निशाना बनाया गया। तेहरान में स्थित मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की खबरें हैं। और तेहरान के पूर्व में स्थित परदेस में हमला हुआ, मलबे से 6 शव बरामद किए गए। इसके अलावा शहरियार के एक रिहायशी इलाके में हुए हवाई हमले में भी कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजरायली सेना ने शिराज में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिनका संबंध विस्फोटक और बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के उत्पादन से है, उसको भी तबाह किया गया। तो रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पूरे दिन ईरान में हमले हुए। अमेरिका इजराइल के हमलों में करीब 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा। और अब फाइनल अटैक की आशंका इसके बाद बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके जवाब में ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान ने भी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
ईरान की सरकार ने एक तरह से ट्रंप की धमकी के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने का फैसला लिया है। सरकार के खेल और युवा मंत्री ने देश के युवाओं से पावर प्लांट के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। इस अपील में मंत्रालय ने युवाओं खिलाड़ियों में शामिल होने को इसमें कहा है और मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वक्त आ गया है जब खिलाड़ी, कलाकार और छात्र सभी लोग आगे आएं। मंगलवार को महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे के पास इकट्ठा हों और अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद बढ़ते तनाव के समय जनता के मजबूत संकल्प को दिखाना है। कई यूनिवर्सिटी के छात्रों, युवा कलाकारों और युवा संगठनों ने प्रस्ताव दिया कि हम देश के पावर प्लांट के चारों ओर एक इंसानी घेरा यानी कि ह्यूमन चेन बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान का मकसद बेहद अहम है। अब सवाल है कि अगर ईरान की ये चतुराई काम कर गई तो फिर अमेरिका क्या करेगा, या अमेरिका के माइंड में कोई और दूसरा प्लान पहले से मौजूद है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला होता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला होता है, तो वह खाड़ी देश के जितने भी देश हैं सबके पावर प्लांट्स पर और उनके भी ब्रिजेज और पुलों पर हमला कर देगा। जाहिर बात है, अमेरिका और इजराइल सब जगह पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा सकते। ऐसे भी पेट्रियट और थार्ड के जो मिसाइलें हैं उसकी शॉर्टेज है। तो जैसे ही ईरान का हमला चालू होगा, खाड़ी के जो देश हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन हो जाएगा कि आसमान की तरफ देखें और उम्मीद करें कि ईरान से जो आने वाली मिसाइलें हैं उनको भगवान यानी अल्लाह ताला और कहीं पे डिफ्लेक्ट कर दे। तो ट्रंप की धमकी पर सेना के लिए अमल कर पाना एक्सपर्ट की नज़र में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पुलों और पावर प्लांट जैसे आम नागरिकों के बुनियादी ढांचों पर हमले से गंभीर कानूनी और मानवीय संकट खड़े हो सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। क्योंकि किसी भी आधुनिक सेना या अर्थव्यवस्था के लिए बिजली उसकी लाइफलाइन होती है। अगर अमेरिका ईरान के प्रमुख पावर ग्रिड्स और जनरेशन यूनिट को निशाना बनाता है तो इसका असर सिर्फ घरों की बत्ती गुल होने तक सीमित नहीं रहेगा। तो सैन्य ठिकानों पर असर को देखिए। ईरान के रडार सिस्टम, संचार नेटवर्क और कमांड सेंटर्स बैकअप पावर पर आ जाएंगे, जो लंबे समय तक युद्ध झेलने में सक्षम नहीं होते। नागरिकों पर असर, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कोल्ड स्टोरेज सब के सब ठप हो जाएंगे, जिससे देश के भीतर भारी नागरिक असंतोष पैदा होगा। पोलों का विनाश से रसद और मूवमेंट पर ब्रेक लगेगा। पोलों को निशाना बनाना एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है, जिसे दरअसल इंटरडिक्शन कहा जाता है। ईरान का भूगोल पहाड़ों और नदियों से भरा है, जिसमें पुलों की अहमियत और भी ज्यादा है और पुल तबाह होने से सीमा पर सीधा असर पड़ेगा। अगर प्रमुख राजमार्गों और पुलों को तबाह कर दिया जाता है तो नष्ट इनको अगर कर दिया जाता है तो ईरान की सेना की आवाजाही और मिसाइल लॉन्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, शिफ्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। और इन सब के लिए ट्रंप की सेना का मकसद हो सकता है इसके जरिए ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ताकि तेहरान का अपने बाकी प्रांतों से संपर्क टूट जाए और फिर हॉर्मूज को लेकर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया जा सके, जो आसान होगा। क्योंकि ईरान के भूगोल को व्यवहारिक तौर पर देखें तो ट्रंप जानते हैं कि सीधे युद्ध यानी कि फुल स्केल वॉर अमेरिका के लिए भी महंगा साबित होगा। इसलिए अमेरिका दरअसल टारगेटेड स्ट्राइक की धमकी दे रहा। उनका लक्ष्य ईरान को यह संदेश देना है कि अगर तुम हॉर्मूज के जरिए तेल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे बुनियादी ढांचे को ही तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने तो निशाना बता दिया है, भाषा भी बता दी है, जो साफ है कि वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो भी झुकने वाला नहीं है। उसने पहले ही कह रखा है कि हॉर्मूज उनकी ताकत है और वो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। दुनिया की नज़रें अब मंगलवार पर टिकी हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इस धमकी का कारण यानी इस करारा जवाब देते हुए इसे पागलपन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप की ये लापरवाह कदम दुनिया को एक जीते जागते नरक में धकेल देंगे। और गालिबाफ ने दो टूक कहा है कि युद्ध अपराधों के जरिए अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मतलब ट्रंप ईरान से सरेंडर करने की मांग कर रहे हैं तो ईरान के हौसले भी बुलंद हैं। ईरान के संसद के स्पीकर के एक सलाहकार ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया कि वॉशिंगटन के पास सरेंडर करने या फिर गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। यह बयान दोनों पक्षों की ओर से बढ़ रही बयानों की गर्मी दिखाता है, क्योंकि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से खोलने के लिए ट्रंप की तय डेडलाइन को मानने को बिल्कुल ईरान तैयार नहीं है। तो क्या हॉर्मूज स्ट्रेट पर फुल कंट्रोल ही जंग जारी रखने का अब एकमात्र मकसद है?
चीज़ें जिस तरीके से कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रही हैं वेस्ट एशिया में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, उसको देख के लगता है कि ईरान को हार्मुज स्ट्रेट की चिंता नहीं है, जैसे कि बातचीत हो रही है। और ईरान, पर हम ईरान की बात करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक प्रकार से टेरर स्टेट एक्टर की तरह ईरान ने 20, 22, 30 वर्षों से काम किया है। और भले ही वो हुती हों यमन के या हिजबुल्लाह हों लेबनान के, या फिर हमास हो वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप के, या शिट्टी मिलिशिया हो सीरिया, टर्की और इराक में, सब लोगों को सपोर्ट है। इन सारे टेरर एक्टर्स का, आतंकवादियों का और जिहादियों को, इनको सपोर्ट है ईरान का। तो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी टेलीग्राम पर पोस्ट कर अमेरिका को जवाब दिया है। लिखा, ईरान में सैन्य हमले और सीरा को कमजोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश में हत्या और अपराध से ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल है कि क्या ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हैं? ईरान जो डील के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी भी ईरान का जो रुख है बहुत ही हार्ड है, और ईरान की जो IRGC लेट अब ये जो इस्लामिक रिजीम है वो झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में ईरान में भारी तबाही की संभावनाएं प्रबल दिखाई देती हैं। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए यद्यपि कि बुद्धिमत्तापूर्ण ये होता कि वो नेगोशिएशन में आते, बातचीत के रास्ते पर आते, तो संभव था कि उनकी जो रिजीम है उसका जो भविष्य है वो बेहतर बन सकता था। लेकिन अभी भी वो 28 फरवरी के पहले वाला जो रुख है उसी पर कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर बड़े जो हमले हैं वो संभावित हैं, और आज की जो रात है और उसके बाद आने वाला जो समय है उसमें ईरान में भारी तबाही का सामना ईरान में इस इस्लामिक रिजीम को करना पड़ सकता है। लेकिन इसका जो अदर साइड ये है कि जो लोग हैं ईरान के वो भी इससे बड़े मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं। इधर IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बताया और आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभद्र भाषा और अहंकार से तनाव बढ़ा है, जिसका मकसद अमेरिकी सैन्य नाकामियों को जायज ठहराना है। जुल्फिकारी ने कहा कि इन बयानों का अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी आक्रामक और निर्णायक अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी बयानबाजी से पश्चिम एशिया में अमेरिका की हार की भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका इजरायल का हर कदम उनकी पिछली हारों में एक और हार जोड़ देगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।